हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आशीष चावला, मैथ्स लेक्चरर इन रेजोनेंस एडवेंचर लिमिटेड। आज हम डिस्कस करेंगे एनटीएससी के प्रीवियस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द चैप्टर सर्कल। क्लास 10 का सर्कल चैप्टर, उस पे जो क्वेश्चंस एनटीएससी में आए हुए हैं आज हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। तो पहला क्वेश्चन बेटा हमारा ये है कि वन ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज डिवाइडेड इनटू लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 6 and 8 centimeter by the point of tangency of the incircle of the triangle. If the radius of the incircle is 4, then the length in centimeter of the longer of the two remaining sides of the triangle is. Okay. तो देखो बेटा यहाँ पे क्या दे रखा है हमें, हमारे पास ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, और ये इसका इनसर्कल। इनसर्कल एक ऐसा सर्कल जो कि ट्राइंगल की सभी साइड्स को टच कर रहा होगा, है ना। ये यहाँ पे टच कर रहा है, ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी हो गया, सही है। और इसने कहा कि ये लाइन सेगमेंट और ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, जिसकी वजह से इस पॉइंट ऑफ टेंजेंसी की वजह से ये लाइन दो लाइन सेगमेंट में डिवाइडेड है, जिसकी लेंथ 6 और 8 है। ये डिस्टेंस 6 है बेटा और ये डिस्टेंस 8 है। और सर्कल का जो इन रेडियस है वो क्वेश्चन में दे रखा है हमें कितना, 4। तो हमें ट्राइंगल की एक साइड पता है, दैट इज 14, बाकी दो साइड्स हमें निकालनी है और उन दो साइड में से जो लॉन्गर साइड है वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा हमें मालूम है कि एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट की लेंथ इक्वल होती है, तो दोनों ही बराबर। तो अगर ये 6 है तो बेटा ये भी 6 हो जाएगा। सेम वे एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट की लेंथ इक्वल होती है, तो ये दोनों भी बराबर। तो अगर ये डिस्टेंस 8 है तो बेटा ये भी 8 हो जाएगा। अच्छा, अब ये हमारा एक्सटर्नल पॉइंट हो गया, ये दो टेंजेंट जा रहे हैं, ये दोनों भी इक्वल होंगे। मान लेते हैं ये एक्स है तो ये भी एक्स। इस ट्राइंगल को नाम दे देते हैं एबीसी, इस सेंटर को ओ नाम दे देते हैं फिलहाल। नाउ देखो, अब हमारे पास इस ट्राइंगल एबीसी की तीनों साइड्स एक तरह से हम कह सकते हैं, हमें मालूम है इन टर्म्स ऑफ एक्स। ये साइड हो गई x + 6, ये हो गई 14 और ये हो गई x + 8। ये हमें ट्राइंगल की तीनों साइड्स पता है, दैट इज x + 6, x + 8 और 14। ये हमें ट्राइंगल की तीनों साइड्स पता है, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ हीरोन्स फॉर्मूला हम इस ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं जिसकी साइड x + 6, x + 8 और 14 है, ठीक है। तो पहले तो अपन निकालेंगे सेमी पेरीमीटर, यानी सेमी पेरीमीटर मतलब पेरीमीटर का हाफ। तो इन तीनों को ऐड कर दो बेटा, x + 6, x + 8 + 14 डिवाइडेड बाय 2। तो x + x 2x का हाफ हो जाएगा x, 8 और 6 14, 14 14 28, 28 का हाफ 14। तो इसका सेमी पेरीमीटर तो आ गया x + 14, सेमी पेरीमीटर तो आ गया बेटा x + 14, ठीक है। अब निकालते हैं इसका ट्राइंगल का एरिया। ट्राइंगल का एरिया होता है √s, दैट इज x + 14। s में से पहली साइड को माइनस करेंगे, x + 14 में से x + 6 गया, x गेट कैंसिल, 14 - 6 तो बेटा 8 आ जाएगा। x + 14 में से x + 8 माइनस करेंगे, x गेट कैंसिल, 14 में से 8 गया तो बेटा 6 आ जाएगा। x + 14 में से 14 गया तो सिंपल x बचेगा। ये हमने ट्राइंगल का एरिया निकाल लिया इन टर्म्स ऑफ x। अब इसी ट्राइंगल का एरिया अपन एक दूसरे तरीके से और निकालते हैं, है ना। देखो दूसरे तरीके से भी निकालते हैं, है ना। कैसे, देखते जाओ। मैं क्या करता हूं, इस ट्राइंगल को 3 ट्राइंगल में डिवाइड कर दिया इस तरह से। आपको ये 3 ट्राइंगल दिखाई दे रहे होंगे, ट्राइंगल AOB, ट्राइंगल BOC और ट्राइंगल AOC। अगर इन तीनों ट्राइंगल का एरिया अपन ऐड कर दें तो भी तो ट्राइंगल ABC का एरिया आ सकता है। तो चलिए अपन इन तीनों ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं, ठीक है। और देखो, और हमें ये मालूम है कि जो ये रेडियस है और ये जो टेंजेंट है, दे आर परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, सही है। रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये हम सब जानते ही हैं। ये 90 डिग्री बनेगा ही सही, ये भी 90 डिग्री बनेगा ही सही, ठीक है ना। तो अब क्या करते हैं अपन, इस ट्राइंगल का एरिया निकाल रहे हैं। तो इस पूरे ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा AOB, BOC और AOC का सम। AOB का एरिया कैसे निकालोगे बेटा, AOB का एरिया कैसे निकलेगा, हाफ बेस और उस पर यह हाइट, ये जो हाइट है दैट इज 4, तो हाफ बेस और उस पर हाइट दैट इज 4 प्लस इस ट्राइंगल का एरिया कितना होगा, बेस कितना होगा बेटा 14 और हाइट कितनी है 4 वापस से, तो हाफ 14 × 4। इस ट्राइंगल का एरिया कितना होगा, हाफ x + 8 × 4, हाफ x + 8 × 4। अब अपन चाहें तो देखो ये 4 से 2 कैंसिल हो रहा है सब में,
तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 6, तो बेटा ये जाएगा 2x प्लस 12 प्लस 14 इंटू 2 दैट इज 28, और ये हो जाएगा 2x प्लस 16, 2x प्लस 16, तो 2x प्लस 2x तो बेटा हो जाएगा 4x। अच्छा 16 और 12 28, 28 प्लस 28 दैट इज 56, और यहाँ से अपन चाहें तो 4 कॉमन ले सकते हैं, तो ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 14। तो देखो ये भी हमारा ट्राइंगल का एरिया और ये भी हमारे ट्राइंगल का एरिया, तो दोनों को आपस में इक्वेट कर देते हैं, है ना, क्योंकि दोनों ही ट्राइंगल का एरिया रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा। तो यानी 4x प्लस 14 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x प्लस 14 इंटू 8 इंटू 6 इंटू एक्स। अब ये स्क्वायर रूट हटाने के लिए हमने क्या किया, दोनों साइड का स्क्वायर कर दिया, तो 4 का स्क्वायर तो हो गया 16 इंटू एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर, और यहाँ से रूट हट जाएगा बेटा, यहाँ से रूट हट जाएगा, ठीक है। अब देखो x प्लस 14 से x प्लस 14 कैंसिल कर सकते हैं एक, है ना, और ये 8 से 16 कट जाएगा 2 टाइम्स, और ये 2 से ये 6 कट जाएगा 3 टाइम्स। तो हमारे पास फाइनली बचा x प्लस 4 इज इक्वल्स टू ये 3x, ओनली 3x, सॉरी जस्ट अ मिनट, कुछ मिस्टेक तो नहीं कर रहे अपन, x प्लस 14 था, ठीक है, एक x प्लस 14 कैंसिल हो चुका है, यहाँ पे x प्लस 14 है, और अब देखिए x इधर आके माइनस, तो 2x इक्वल टू 14, तो x की वैल्यू बेटा 7 आ गई, x की वैल्यू 7 आ गई, ठीक है। अब x की वैल्यू आ गई तो हम बाकी दो साइड्स बता ही सकते हैं, नहीं, तो देखो ये x 7 आ चुका है, तो 7 प्लस 6 तो हो गया 13, तो a भी हो गया हमारा 13, और 7 प्लस 8 15, तो AC आ गया हमारा 15। तो ये जो दो साइड थी उनमें से लॉन्गर साइड हमें बतानी थी, तो इन दोनों में लॉन्गर साइड 15 है, तो इससे हमारा आंसर आ जाएगा 15, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन था, हरियाणा में पूछा गया था बेटा, NTC स्टेज 1 2013 का क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन को अपन टफ मान सकते हैं, ठीक है। हरियाणा में हालांकि टफ क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कम सर्कल ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय द x एक्सिस, y एक्सिस एंड द ग्राफ ऑफ 3x प्लस 4y इक्वल टू 12, ठीक है ना। तो हमें सर्कम सर्कल की सर्कमफ्रेंस बतानी है, ठीक है बेटा। तो ये x एक्सिस y एक्सिस बना लो पहले, तो ये हमने बना ली, ये हमारी x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये हमारा ओरिजिन, और ये जो ग्राफ है 3x प्लस 4y इक्वल टू 12। देखो ये जो ग्राफ है ना, ये x को कहाँ कट करेगा, ये ग्राफ x को कट करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, y कोऑर्डिनेट को 0 रखना पड़ेगा, y को 0 रखा, y को 0 रखते ही 0 हो जाएगा 4y, तो 3x इक्वल टू 12 आ जाएगा। अगर हम y को 0 रखते हैं ना बेटा, इसमें y को 0 रखा तो 3x इक्वल टू 12 आ जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, तो यानी ये 1 2 3 4, ये 4, तो यानी ग्राफ यहाँ से पास हो रहा होगा। सेम वे ये ग्राफ x y एक्सिस को कहाँ कट करेगा, उसके लिए मैंने क्या किया, x को 0 मान लिया, तो x को 0 रख दिया, तो 3 इंटू 0 तो बेटा 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब हो जाएगा 4y इक्वल टू 12, तो यानी y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 3 आ गई, तो ये 1 2 3, यानी ग्राफ यहाँ से पास होगा। इन दोनों को पॉइंट को ज्वाइन कर लो बेटा। तो अब इसने ये कहा था कि हमें सर्कमफ्रेंस बतानी है सर्कम सर्कल की, है ना, ट्राइंगल जो कि फॉर्म हो रहा है x एक्सिस, y एक्सिस और 3x प्लस 4y। तो इससे ये हमारा ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, क्लियरली विजिबल है। इस ट्राइंगल का सर्कम सर्कल बनाते हैं, देखो बेटा इस ट्राइंगल का सर्कम सर्कल बनाया अपन है ना, तो कुछ ऐसा बनेगा, इन पॉइंट्स को नाम दे देते हैं A O B, और ये 90 डिग्री होगा, इसी एंगल इन सॉरी x एक्सिस y एक्सिस परपेंडिकुलर होते हैं। अब देखो हमने क्लास 9 पे पढ़ा था एंगल इन ए सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, तो इसका मतलब ये है कि अगर ये 90 डिग्री है तो डेफिनेटली हमारा डायमीटर है, AB इज द डायमीटर, और ये आ गया आपका सर्कम सर्कल, ठीक है ना। और सर्कम सर्कल की अगर आपको सर्कमफ्रेंस निकालनी है तो उसका रेडियस चाहिए होगा, और आप देख सकते हो कि ये जो AB है वो इसका डायमीटर का काम कर रहा है। डायमीटर का काम क्यों कर रहा है, बिकॉज यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, और एंगल इन ए सेमी सर्कल इज ऑलवेज 90 डिग्री, तो ये सेमी सर्कल हुआ, अगर ये सेमी सर्कल हुआ तो डेफिनेटली ये डायमीटर होगा। तो इसका जो मिड पॉइंट होगा वो सर्कल का सेंटर हो गया, लेट्स से कुछ यहाँ पे ओ नाम दे दिया तो उसको कुछ और नाम दे दो, लेट्स से जी, कुछ भी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये इसका सेंटर हो गया दिस पॉइंट। तो अब हम AB की लेंथ निकाल लेते हैं। देखो बेटा ये 3 यूनिट्स का है,
ये 3 यूनिट इसकी लेंथ है, इसकी लेंथ 4 यूनिट है। पाइथागोरस थ्योरम लगाओ तो आपका ए बी आ जाएगा, ए बी आ जाएगा बेटा अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, दैट इज 25। 25 का रूट बेटा 5 होता है, तो यानी ये 5 हो गया। तो यानी इसका जो डायमीटर है 5 है, तो रेडियस कितना हो गया बेटा 5/2 हो गया। हमसे सर्कमफ्रेंस पूछी गई थी, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला आप सबको मालूम ही है सर, 2πr होता है। सो 2πr कितना हमारा 5/2, तो 2 से 2 कट गया बेटा, तो 5π इसका आंसर आ गया। तो सर्कमफ्रेंस आ जाएगी इसकी बेटा 5π यूनिट्स, तो इसलिए इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, बट अच्छा क्वेश्चन था, अगेन हरियाणा का था, हरियाणा में काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। देखिए, इफ 2 सर्कल्स आर सच दैट one is not contained in the other and non intersecting, then the number of common tangents are। देखिए, इसने कहा कि हमारे पास ये 2 सर्कल्स हैं और दोनों एक दूसरे को टच भी नहीं कर रहे और एक दूसरे के अंदर भी नहीं है, तो मतलब दोनों इस तरह से दिखाई देंगे, है ना। तो इसमें कितने कॉमन टेंजेंट्स होंगे? तो देखो यहाँ पे हमारे 4 कॉमन टेंजेंट्स होंगे, देखो इस तरह से, ये पहला, ये दूसरा, ये 2 कॉमन टेंजेंट दिख रहे हैं। इसके अलावा 2 और होंगे बेटा, देखो इसके अलावा 2 और होंगे, ठीक है, इस तरह से। ये तीसरा हो गया और ये हमारा चौथा टेंजेंट हो गया। तो इस तरह की कंडीशन में हमारे पास 4 कॉमन टेंजेंट होंगे। ये जो 2 येलो से मैंने दिखाए हैं इन्हें हम बोलते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स, और ये जो दूसरे कलर से बनाए हैं इसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट। तो इसके टोटल 4 टेंजेंट होंगे बेटा, 2 डायरेक्ट और 2 ट्रांसवर्सल। तो इसने पूछा था कितने कॉमन टेंजेंट है, तो इसलिए इसका आंसर सीधा सीधा 4 है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन दिस फिगर ए बी इज द डायमीटर, हमें ए बी डायमीटर दे रखा है और ए टी इज अ टेंजेंट, ये टेंजेंट है, तो हमें एक्स निकालना बेटा, ये एक्स निकालना है। तो देखो क्योंकि ये डायमीटर है और ये टेंजेंट है, तो ये रेडियस हुआ, एंड रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर, सो दैट्स व्हाई दिस इज 90 डिग्री, है ना बेटा। अच्छा देखो, अब ये जो 50 है कौन सा आर्क बना रहा है सर, ये 50 तो ये वाला आर्क बना रहा है। दिस आर्क मेक एन एंगल 50 डिग्री एट द सेंटर। हमने क्लास 9th में थ्योरम पढ़ी थी, एंगल मेड बाय आर्क एट द सेंटर विल बी डबल द एंगल मेड बाय द सेम आर्क इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। यानी कि ये जो भी एंगल होगा उसका डबल यहाँ बनेगा, उल्टा भी बोल सकते हैं, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है उसका हाफ ऊपर बनेगा, दैट इज 25। अब बस अब कुछ नहीं करना है आपको, ट्राइंगल ए बी टी में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो, क्योंकि ये 90 है ये 25 है, तो एक्स निकल ही आएगा। तो एक्स की जो वैल्यू होगी बेटा, तो देखो ये अगर 90 है तो बचे हुए 2 एंगल का सम भी 90 होगा, तो यानी एक्स की वैल्यू हो जाएगी 90 माइनस 25। ठीक है, 90 माइनस 25, तो आंसर आ जाएगा बेटा 65। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 65 डिग्री, दैट इज ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, बस कंसेप्ट हमें क्लियर होने चाहिए। रेडियस टेंजेंट परपेंडिकुलर, यहाँ पे 50 है तो ऊपर हाफ बनेगा, दैट्स इट। दैट इज छत्तीसगढ़ 2014 का क्वेश्चन था बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए क्या है। द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 10 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ द इंस्क्राइब्ड सर्कल इज 2, देन फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। ओके, ट्राइंगल का पेरीमीटर बताना बेटा। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 10। ओके, ये हमने राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया, ये इसका हाइपोटेन्यूज की लेंथ 10 है ना, और इसके अंदर जो सर्कल बना हुआ है, ठीक है, इसके अंदर जो सर्कल बना हुआ है ना, ये टच कर रहे हैं यहाँ पे, इसके अंदर जो सर्कल बना हुआ है उसका जो रेडियस है वो कितना है, 2 है। रेडियस कितना है, 2, रेडियस 2 है। रेडियस टेंजेंट परपेंडिकुलर, रेडियस टेंजेंट परपेंडिकुलर, ये 390 है तो चौथा भी 90 हो जाएगा, ये स्क्वायर ही बन गया एक तरह से, है ना। हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पेरीमीटर पूछा जा रहा है। ओके, चलिए करते हैं सॉल्व। देखो मान लेते हैं ये साइड हमारी इसकी ए है और इस साइड को मैं बी मान लेता हूँ, तो अगर ये लेंथ आपकी 2 है तो ये जो रिमेनिंग साइड है वो हो जाएगी a माइनस 2। सेम वे ये पूरी साइड आपकी b है और ये 2 है, तो रिमेनिंग साइड हो जाएगी बेटा b माइनस 2। और हमें मालूम है कि एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट की लेंथ इक्वल होती है, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होगा, तो अगर ये a माइनस 2 है तो बेटा ये भी a माइनस 2 होगा। सेम वे ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस भी सेम होगा, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट की लेंथ इक्वल, ये हमारा एक्सटर्नल पॉइंट, ये 2 टेंजेंट जा रहे हैं,
अगर ये b माइनस टू है तो ये भी b माइनस टू होगा, और साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अगर इन दोनों को जोड़ दें तो ये 10 आएगा बेटा, है ना। तो यानी a माइनस टू प्लस b माइनस टू को अगर अपन ऐड कर दें तो दैट शुड बी 2। तो हमारा आंसर आ जाएगा a प्लस बी इक्वल टू 14। a प्लस बी कितना आ गया बेटा, 14 आ गया। हमें ट्राइंगल का पेरीमीटर निकालना था, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या होगा, a प्लस बी प्लस हाइपोटेन्यूज दैट इज 10। तो इसका जो पेरीमीटर आएगा वो a प्लस बी प्लस 10 होगा। a प्लस बी की वैल्यू अपन निकाल चुके हैं, दैट इज 14। सो 14 प्लस 10, तो यानी पेरीमीटर आएगा बेटा 24। 24 विल बी द आंसर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन था, दिल्ली में पूछा गया है, दिल्ली में भी अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, 2014 का क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ टू इक्वल सर्कल्स ऑफ रेडियस आर पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द अदर देन द लेंथ ऑफ द कॉमन कोर्स। ओके, देखिए इसने ये कहा कि हमारे पास दो सर्कल्स हैं जो कि एक दूसरे के सेंटर से पास हो रहे हैं, इस तरह से कुछ दोनों एक दूसरे के जो दोनों सर्कल्स हैं वो एक दूसरे के सेंटर से पास हो रहे हैं, और दोनों का रेडियस कितना है, r है ना। ये पॉइंट को नाम दे दिया a, ये हो गया b, ये हो गया c, ये हो गया d। तो cd इनका कॉमन कोड हो गया जो हमें फाइंड करना है ना, कॉमन कोड cd हमें फाइंड करना है। ठीक है, इसकी लेंथ हमें फाइंड करनी है। ठीक है बेटा, तो देखते जाओ। यहाँ पे अगर आप इस चीज़ को देखो ध्यान से, तो a से c का डिस्टेंस आपका रेडियस है ना, सेंटर, और ये सर्कल की सर्कमफ्रेंस पे ये r है, ये भी आपका r होगा, ये भी आपका r होगा, और ये भी आपका r होगा, नहीं। और दोनों के रेडियस सेम थे, इसलिए मैंने r r r सब जगह सेम रखा हुआ है। ठीक है, ये सेंटर है, ये पॉइंट सर्कमफ्रेंस पे, तो ये रेडियस ही हुआ। ये सेंटर है, ये सर्कमफ्रेंस पे पॉइंट है d, तो ये भी r हुआ। अच्छा, b इस सर्कल का सेंटर है और d सर्कमफ्रेंस पे लाई करो तो ये भी रेडियस हुआ, ये भी रेडियस हुआ। तो आप देख सकते हो कि ABCD एक रोम्बस बन रहा है क्योंकि इसकी सभी साइड्स इक्वल है। रोम्बस की प्रॉपर्टी हम जानते हैं कि इसकी जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होते हैं। ठीक है ना, तो जैसे ही मैंने AB को ज्वाइन करा तो ये दोनों बराबर, ये दोनों बराबर, और ये 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, अच्छा मुझे आप AB की लेंथ बता सकते हो, ध्यान से देखिए, A इस सर्कल का सेंटर और B सर्कमफ्रेंस पे लाई कर रहा है, तो यानी AB का डिस्टेंस भी r हुआ। अगर r हुआ तो ये r/2 हो जाएगा, ये r/2 हो जाएगा। सही है, तो इस पॉइंट को मैं नाम देता हूँ O। तो मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा अलग बना लेता हूँ, इस तरह से, ये हो जाएगा C, ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा O, ये आपका r है, ये r/2 है, तो ये CO निकल आएगा। तो CO की लेंथ हो जाएगी बेटा √r² माइनस r/2 का स्क्वायर, तो यानी r²/4, तो हो जाएगा 3r²/4, यानी कि √3r/2। देखो अपन डायरेक्टली भी निकाल सकते थे। देखो ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहा है और इक्वल ट्राइंगल का एल्टीट्यूड √3/2 टाइम द साइड होता है ना। चलो कोई बात नहीं, अपन ऐसे निकाल लिया। अच्छा, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है, तो मुझे CD निकालनी, तो मुझे इसका डबल करना पड़ेगा। तो CD की जो लेंथ आएगी बेटा, CD हो जाएगी 2 टाइम्स ऑफ √3r/2। तो 2 से 2 कट जाएगा, तो √3r इसका आंसर आ जाएगा। दैट इज ऑप्शन नंबर B विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था, यूपी का था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या कह रखा है कि हमारे पास दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं जिनका रेडियस 5 और 13 है, सेंटर O दे रखा है। ये कुछ डायग्राम इस तरह से बनेगा। ये दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हो गए हमारे, सही है, इनके सेंटर्स O हैं। उसके बाद इसने बोला कि देयर इज अ पॉइंट A ऑन द आउटर सर्कल टचेज द इनर सर्कल एट द पॉइंट M। ओके, तो ये हमने एक लाइन बना ली इस तरह से, ये A है, ये इनर सर्कल को M पॉइंट पर टच कर रही है ना, और AE इंटरसेक्ट द इनर सर्कल एट C एंड D। ये AE एक लाइन है जो कि इनर सर्कल को C और D पे टच कर रही है। सही है, सर्कल के रेडियस हमें 5 और 13 दे रखे हैं और हमसे पूछा जा रहा है AD की वैल्यू बताओ। वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ AD। अच्छा क्वेश्चन है, चलिए करते हैं। देखो सबसे पहले ये O से M का डिस्टेंस आपका 5 होगा बिकॉज इट इज द रेडियस ऑफ द इनर सर्कल, और O से A का डिस्टेंस आपका 13 होगा, है ना, आउटर सर्कल का रेडियस। रेडियस और ये टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, तो अपन AM की लेंथ निकाल सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो AM हो जाएगा √3
13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। 13 का स्क्वायर अपन जानते हैं 169, 5 का स्क्वायर 25, तो 169 में से 25 गया तो बचेगा बेटा 144, और 144 का रूट होता है 12, तो यानी एम हमारा हो जाएगा 12। तो एम की लेंथ बेटा 12 आ गई हमारे पास, एम आ गया 12, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज़ आप देखो, यहाँ पे आपको ए ई की लेंथ दे रखी, ए ई की लेंथ दे रखी, दैट इज 25, और हमें मालूम है जैसे ही अपन सेंटर से परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो कोड को बाइसेक्ट करता है, कोड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। इस पॉइंट को कुछ नाम दे दिया, लेट से एन नाम दे दो इसको, एन नाम दे दिया, ठीक है। इसको अपन ने बेटा एन नाम दे दिया, सही है। तो अब देखो यहाँ पे इस छोटे सर्कल के लिए ये हमारा टेंजेंट है ए एम, और ए सी डी हमारा सीकेंट है, और टेंजेंट और सीकेंट में रिलेशनशिप हम जानते हैं, दैट इज ए एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी इंटू ए डी, यही होता है, ए सी इंटू ए डी। अब देखो ए सी को मैं लिख सकता हूँ कुछ इस तरह से, दैट इज ए एन माइनस सी एन, और ए डी को मैं लिख सकता हूँ ए एन प्लस एन डी, ए एन प्लस एन डी। अच्छा, अब देखो यहाँ पे हमें मालूम था कि जैसे ही अपन सेंटर से कोड पे परपेंडिकुलर डालते हैं तो कोड को बाइसेक्ट करता है, यानी सी एन और एन डी बराबर होंगे बेटा, सी एन और एन डी बराबर होंगे, ठीक है, सी एन और एन डी की लेंथ बराबर होगी, और ए एन और एन ई भी बराबर होंगे, क्योंकि ये आउटर सर्कल का कोड है ए ई, और ये सेंटर से परपेंडिकुलर डाले तो ये दोनों भी बराबर होंगे। तो यानी हम जानते हैं कि ए एन इज इक्वल्स टू एन ई होगा, दैट इज इक्वल टू 25/2, सही है। तो यानी मैं यहाँ पे देखो, ये भी सी एन है और ये भी सी एन है ना, दोनों सी एन है, तो ए प्लस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए एन स्क्वायर माइनस सी एन स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा ए एम स्क्वायर। ए एम हमारा 12 है, तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए एन कितना है हमारा 25/2, यानी कि 12.5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 12.5 का स्क्वायर माइनस सी एन स्क्वायर। तो यहाँ से सी एन स्क्वायर आ जाएगा बेटा 12.5 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, वापस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लोग लगा दो, एक बार प्लस एक बार माइनस, दोनों को प्लस करोगे तो बेटा आ जाएगा 24.5, और दोनों को माइनस करोगे तो आ जाएगा 0.5, तो 24.5 को 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे, मैं इसको सही लिख देता हूँ, ये 24.5 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 0.5 से, तो ये आ जाएगा अपने पास 12.25, ठीक है ना, और सी एन हो जाएगा 12.25 का रूट, दैट इज 3.5, तो सी एन की लेंथ बेटा 3.5 आ गई, सी एन कितना आ गया 3.5। हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था ए डी, तो अगर आप ए डी को ध्यान से देखो तो ए एन प्लस एन डी हो जाएगा, वो ए एन प्लस एन डी, ए डी क्या हो जाएगा ए एन प्लस एन डी, ए एन कितना है 12.5, ए एन कितना है 12.5, और एन डी कितना निकाला आपने अभी, एन डी बोलो या सी एन बोलो, देखो एन डी और सी एन दोनों बराबर ही हैं, तो एन डी और सी एन एक ही, दैट इज 3.5, तो 12.5 में 3.5 जोड़ो बेटा, तो ये आ जाएगा अपने पास 16, तो इसलिए इसका आंसर आएगा 16, दैट इज ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, महाराष्ट्र में पूछा गया था, ठीक है, महाराष्ट्र के भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, द इन सर्कल ऑफ ट्राइंगल ABC touches the side AB, BC, AC at the point P, Q, R respectively. If AP is 7 and BC is 13, then find the perimeter of the triangle. Okay. चलिए करते हैं इसको भी। देखो ये ट्राइंगल बना लिया, ये इसका इन सर्कल बना लिया अपन ने, ये ABC ट्राइंगल है ना, AB को P पे टच कर रहा है, ये पॉइंट P है, BC को Q पर, AC को R पर, है ना। AP की लेंथ हमें 7 दे रखी है, BC हमें 13 दे रखा है, ठीक है, हमें ट्राइंगल का पेरीमीटर निकालना है। तो चलिए बेटा, अगर ये 7 है तो ये भी 7 होगा, पहली बात तो। अच्छा, ये 13 है टोटल लेंथ, तो इसको अपन इस लेंथ को अपन x बोल देता हूँ, तो ये 13 माइनस x हो जाएगी लेंथ, है ना, क्योंकि लेंथ टोटल 13 है, इसको x मान लेते हैं, 13 माइनस x, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट लेंथ इक्वल, तो BQ की लेंथ BP के बराबर होगी बेटा, है ना, तो अगर ये x है तो बेटा ये भी x होगा,
सेम वे सी से ये दो टेंजेंट जा रहे सी क्यू और सी आर, तो ये दोनों भी बराबर होंगे, तो ये 13 माइनस एक्स, तो सर ये भी 13 माइनस एक्स होगा। अब हमें क्या निकालना था, ट्राइंगल का पेरीमीटर, तो अपन इन तीनों साइड्स को अपन ऐड कर देते हैं। तो ये साइड की लेंथ होगी सर 7 प्लस एक्स, और ये लेंथ आपको 13 दे ही रखी है, और ये लेंथ कितनी है आपकी 7 प्लस 13 माइनस एक्स, 7 प्लस 13 माइनस एक्स, तो माइनस एक्स से प्लस एक्स कैंसिल हो गया, 7 प्लस 7 14, 13 प्लस 13 26, तो 14 प्लस 26 दैट इज 40। तो इस ट्राइंगल का पेरीमीटर बेटा 40 आ रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये भी, महाराष्ट्र में 2016 में पूछा गया बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन महाराष्ट्र का है, तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन होगा। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन में क्या दे रहा है, ये कि क्यू एस एंड टी आर इंटरसेक्ट, क्यू एस और टी आर जो बेटा पी पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और क्या कह रहा है हमसे, और ये दो कोड्स हैं एस आर और क्यू टी जो कि ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और हमसे क्या बताया गया, ओ एस की लेंथ है सर 5, ओ एस कितना है सर 5 है, ये 5 है, और ओ टी कितना है 10, ओ टी ओ टी ओ टी ओ से टी का डिस्टेंस है 10, और टी आर कितना है, टी से आर का डिस्टेंस है आपका 12, और पी आर का डिस्टेंस है 8, और आपसे पूछा जा रहा है पी क्यू पूछा जा रहा है। ठीक है, पी क्यू हमें निकालना है। चलिए करते हैं, कुछ ना कुछ तो सॉल्व कर ही लेंगे अपन। सबसे पहले देखो इन दो ट्राइंगल्स को ध्यान से, इन दो ट्राइंगल्स को देखा तो ये दोनों एंगल्स तो इक्वल होंगे, बताओ सकते हो क्यों, बिकॉज ये दोनों एंगल इस आर्क से बन रहे हैं। ठीक है, एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। ठीक है, ये दोनों आर्क देखो, देख सकते हो आप, इसी आर्क से बन रहे हैं, नहीं तो ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, और ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो अपन कह सकते हैं बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ठीक है, ओ क्यू एस इज सिमिलर टू ओ आर टी। अब अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो इनकी साइड्स का रेशियो इक्वल आएगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि ओ एस अपॉन ओ टी, ओ एस अपॉन ओ टी शुड बी इक्वल टू क्यू एस अपॉन टी आर, क्यू एस अपॉन टी आर। ओ एस की लेंथ कितनी है सर 5 है, ओ टी कितना है सर 10 है, क्यू एस नहीं पता, टी आर 12 है, तो ये 5 से 10 कट जाएगा 2 टाइम्स, 2 से 12 कट जाएगा 6 टाइम्स, तो क्यू एस की लेंथ कितनी आ गई 6 आ गई, क्यू एस की लेंथ कितनी आ गई 6 आ गई, क्यू एस 6 आ गया हमारे पास। सही है, हमें क्या निकालना था पी क्यू को मान लेता हूँ एक्स। तो देखो हमें एक और थ्योरम पता है, ये एक्सटर्नल पॉइंट से ये दो सीकेंड जा रहे हैं, है ना, दो सीकेंड जा रहे हैं, है ना, तो इसका हमें भी थ्योरम पता है। ठीक है, दैट इज पी क्यू इंटू पी एस शुड बी इक्वल टू पी आर इंटू पी टी, ये हमारी थ्योरम है, दैट इज पी क्यू इंटू पी एस इज इक्वल टू पी आर इंटू पी टी। ठीक है, एक्सटर्नल पॉइंट से ये दो सीकेंड्स जा रहे हैं जो कि सर्कल को दो पॉइंट पे कट कर रहे हैं, है ना, तो ये थ्योरम है हमारी, है ना। तो पी क्यू की लेंथ हमारी एक्स है, पी एस जो है हमारा एक्स प्लस 6 है, पी से आर का डिस्टेंस 8 है, और पी से टी का डिस्टेंस 8 प्लस 12 दैट इज 20 है। तो ये हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 160 इक्वल टू 0। 160 के फैक्टर जिससे 6 आ जाए दैट इज 16 और 10, तो ये फैक्टराइज हो जाएगा x प्लस 16 और x माइनस 10 में। तो x के लिए यहाँ तो बेटा माइनस 16 आएगी या फिर प्लस 10 आएगी, नेगेटिव तो होगा नहीं इसलिए प्लस, तो यानी पी क्यू की लेंथ 10 आएगी बेटा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, महाराष्ट्र का था। ठीक है, सिमिलरिटी भी यूज़ हो गई और ये थ्योरम्स भी इसमें यूज़ हो गई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगेन महाराष्ट्र का है। देखिए महाराष्ट्र में बहुत शानदार क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, देखिए पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को भी। यहाँ पे हमें दे रखा है रेडियस ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ इज 4√5, ये 4√5 लिखा हुआ है, बहुत छोटा नज़र आ रहा है, इसको बड़ा कर देते हैं, ये 4√5 है बेटा। ठीक है ना, इसका रेडियस हमें 4√5 दे रखा है, ए बी जो है इसका डायमीटर है, ये बी है तो यहाँ पे ए होगा, ए बी हमारा डायमीटर है, ए ई और बी सी क्या है पैरेलल है, ये दोनों बेटा पैरेलल है, ए ई और बी सी क्या है पैरेलल है, ये क्वेश्चन में गिवन है। बी सी की लेंथ बेटा हमें 8 दे रखी है, बी सी हमें 8 दे रखा है, और ई सी इज अ टेंजेंट टू द सर्कल एट द पॉइंट डी। ओके, ई सी एक टेंजेंट है एट द पॉइंट डी। ओके, हमें डी ई की लेंथ निकालनी है, डी ई, तो जो निकालना है उसको अपन एक्स मान लेते हैं। चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं।
देखिए हमें रेडियस दे रखा है 4.4√5, यानी OB 4√5, OAB 4√5 है ना। अब देखिए और OD भी 4√5। मैंने क्या किया, सबसे पहले अगर ये 8 है तो बेटा ये भी 8 होगा, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट की लेंथ इक्वल। अच्छा ये x है तो बेटा ये भी x होगा, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट की लेंथ इक्वल होती है, तो ED शुड बी इक्वल टू EA है ना, ये तो हमें पता ही है। और OD हमें मालूम है 4√5। मैंने OE को ज्वाइन करा, OE है ना, और मैंने OC को ज्वाइन करा, सही है, OE को ज्वाइन करा और OC को ज्वाइन करा। देखो यहाँ पे बेटा OD हमारा 4√5 है, OD की लेंथ कितनी हमारी 4√5, तो पाइथागोरस यूज करके आप OC बता सकते हो। तो OC की जो लेंथ है ना बेटा वो आएगी √8 का स्क्वायर प्लस 4√5 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर होता है 64 और 4√5 का 4 का स्क्वायर होगा 16, 5 जा 80, 80 आ जाएगा बेटा, तो ये जाएगा 144 यानी 12। तो OC तो 12 आ गया बेटा। OC की लेंथ कितनी आ गई हमारे पास, 12 आ गई। अच्छा सेम वे OE भी निकाल लेते हैं अपन, OE निकाल लेते हैं। OE क्या होगा 4√5 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, यानी कि 80 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास OE आ गया। अब देखो यहाँ पे ये जो ट्राइंगल OEC दिखाई दे रहा है, इट इज़ अ, ठीक है, इस ट्राइंगल का अपन एरिया निकालते हैं। CE हमारा बेस हो गया, उस पर हाइट होगी OD, तो इस ट्राइंगल का एरिया बोल सकते हो कि सर हाफ बेस हमारा हो गया E से C का डिस्टेंस दैट इज x + 8 इंटू हाइट दैट इज 4√5, ये ट्राइंगल का एरिया है, ठीक है। अच्छा अब एक और चीज़ देखना कि ये जो ट्राइंगल है ना EOC, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये एंगल आपका 90 डिग्री बनेगा बेटा, ये एंगल 90 डिग्री बनेगा। इसको अपन प्रूव कर सकते हैं, ये अलग से क्वेश्चन है, NCERT में भी होगा आपके, ठीक है, इसको प्रूव किया जा सकता है, ये एंगल 90 डिग्री है। चलिए मैं आपको प्रूव करके भी दिखा देता हूँ कि ये एंगल 90 डिग्री बनने वाला है। चलो देखो इस क्वेश्चन को, डायग्राम को मैं दोबारा बना लेता हूँ आपके लिए, है ना। ये एंगल 90 डिग्री बनने वाला है, इसको मैं प्रूव कर रहा हूँ। देखो इधर अलग से देखो, ये दो पैरेलल कोट्स से, सॉरी टेंजेंट से, ये को टेंजेंट है, सही है। देखो ये सेंटर है और हमें मालूम है कि एक्सटर्नल पॉइंट और सेंटर को जो लाइन कनेक्ट करती है वो एंगल बाइसेक्टर का काम करती है, तो ये दोनों एंगल बराबर मान लेते AA। सेम वे इसको भी ज्वाइन किया तो ये दोनों एंगल्स भी बराबर मान लेते BB, ठीक है। एक्सटर्नल पॉइंट और सेंटर को जो लाइन कनेक्ट करती है वो एंगल बाइसेक्टर का काम करती है। क्वेश्चन में गिवन था कि ये दोनों लाइंस पैरेलल थी बेटा, ये दोनों लाइंस पैरेलल थी, ये गिवन था क्वेश्चन में। तो ये हमारे दो पैरेलल लाइंस हो गई, ये ट्रांसवर्सल हो गया। तो ये दो जो एंगल्स हैं ये को इंटीरियर एंगल्स बने, और को इंटीरियर का सम 180 डिग्री होता है अगर लाइंस पैरेलल होती हैं। तो 2A + 2B का सम कितना होगा 180, 2A + 2B का सम कितना होगा बेटा 180। तो इसका मतलब हो गया कि A + B शुड बी 90। तो इस ट्राइंगल के अंदर इन दोनों एंगल का सम 90 है, तो यानी बाय एंगल सम प्रॉपर्टी दिस एंगल शुड बी 90 डिग्री। इसलिए मैं आपसे कह रहा था ये एंगल 90 डिग्री होगा, है ना। सेम रिजल्ट हमने यहाँ पे यूज़ करा है। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया अपन ऐसे भी निकाल सकते हैं। इसको बेस मान लो तो ये हाइट हो जाएगी हाफ 12, और OE की लेंथ कितनी √80 + x²। तो बेटा हाफ से हाफ कट जाएगा, 4 से ये 12 कट जाएगा 3 टाइम्स। अब दोनों साइड का स्क्वायर कर लो, तो x + 8 का होल स्क्वायर, √5 का स्क्वायर बेटा 5 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, और 80 + x², ठीक है, कुछ इस तरह से आएगा। नाउ अब देखो x + 8 का होल स्क्वायर ओपन किया तो आ जाएगा x² + 16x + 64 × 5 = ये हो जाएगा हमारे पास 9 × 8 दैट इज 720 + 9x², ठीक है बेटा 9x²। अब चलिए सॉल्व करना चालू करते हैं। देखो 9x² में से ये 5x² माइनस करेंगे तो आ जाएगा 4x², 9x² में से 5x² है ना, और 16 × 5 हो जाएगा 80, तो -80x उधर जाके -80x, और 64 × 5 दैट इज 320, 320 उधर जाके माइनस, तो 720 में से 320 गया तो बचेगा 400 प्लस का 400, और तो ये इसको पूरे को 4 से डिवाइड किया जा सकता है। 4 से डिवाइड करने पर हमें मिलेगा x² - 20x + 100
इक्वल टू 0। तो सर ये तो x माइनस 10 का होल स्क्वायर बन रहा है, तो यानी x की वैल्यू बेटा 10 आ गई, x 10 आ गया। हमें निकालना क्या था, हमें x ही तो निकालना था, है ना, क्योंकि हमने d को x माना था, दैट इज 10। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमने यूज़ करी इसके अंदर, ये रिजल्ट को हमने यूज़ किया, उसके बिना तो हम सॉल्व ही नहीं कर पाते। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, महाराष्ट्र का 2017 का। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ 3 इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड। ठीक है, ये तो याद होना चाहिए, जहाँ पे ट्राइंगल्स के तीनों एंगल बाइसेक्टर मीट करते हैं उसे हम इन सेंटर बोलते हैं। तो सीधे सीधे इसका आंसर है इन सेंटर, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। राजस्थान का क्वेश्चन था, काफ़ी ईजी क्वेश्चन था 2019 का। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, पी क्यू इज अ कोड of length 8 of a circle of radius 5, the tangent at P and Q intersect at the point T. What is the length of TP? ठीक है, चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। ये हमारा सर्कल और PQ is a chord of length 8. ओके, PQ is a chord of length 8 और P पे हमने टेंजेंट बनाया है और Q पे भी हमने टेंजेंट बनाया है। टेंजेंट लग नहीं रहा, ठीक है, कोई बात नहीं, टेंजेंट है, सही है। और ये सर्कल का रेडियस हमें दे रखा है कितना, 5। सर्कल का रेडियस कितना दे रखा है, 5, और पी क्यू की लेंथ है 8। पी क्यू की लेंथ है 8, है ना, पी क्यू की लेंथ है 8। ये टी पे मीट कर रहे हैं, सेंटर ओ नाम दे दिया, है ना। टी पी इक्वल टू टी क्यू होगा ही सही, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट की लेंथ इक्वल होती है ना बेटा। और ये 8 दे रखा है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि सर ये काइट नजर आ रही है, इट इज अ काइट, है ना। एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल बट अनइक्वल अपोजिट साइड, तो इट इज अ काइट। और काइट की ये प्रॉपर्टी होती है कि इसका एक डायगोनल, ये जो डायगोनल है जो कि इक्वल साइड के बीच में से जा रहा है, वो दूसरे डायगोनल को बाइसेक्ट भी करेगा और परपेंडिकुलर भी होगा, ठीक है। तो क्योंकि हमें टोटल लेंथ 4 दे रखी थी, सॉरी 8 दे रखी थी, तो इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया तो ये हो जाएगा 4, ये भी हो जाएगा 4, ठीक है। इस पॉइंट को कुछ नाम दे दिया एम लेट से, तो एम पी की लेंथ 4 हो गई और एम क्यू की लेंथ 4 हो गई। हमें निकालना है टी पी, हमें किसी तरह से टी पी निकालना है, ठीक है। अच्छा देखो एक और चीज़ कि ये हमारा रेडियस है और ये टेंजेंट है, तो ये 90 डिग्री होगा ही सही, ये 90 डिग्री होगा ही सही। अब अगर आप इन दो ट्राइंगल्स को ध्यान से ऑब्जर्व करो, दैट इज ट्राइंगल ओ एम पी और ट्राइंगल ओ पी टी, अगर इन दो ट्राइंगल्स को अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो, देखो बेटा, दैट इज एम पी टी और ट्राइंगल ओ एम पी, है ना, सॉरी इसको नहीं, इसको ऑब्जर्व करें आप, ट्राइंगल ओ पी टी, सॉरी ट्राइंगल ओ पी टी, एक तो ये ओ पी टी और ट्राइंगल ओ एम पी, इसको ऑब्जर्व करें, ओ पी एम, ठीक है। इन दो ट्राइंगल्स को ऑब्जर्व किया तो यहाँ पे ये 90 डिग्री है और यहाँ पे ये 90 डिग्री है, ठीक है। और दोनों में एंगल ओ कॉमन दिख रहा है, नहीं, तो अपन कह सकते हैं कि बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ठीक है, दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो यानी ट्राइंगल ओ पी टी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ओ एम पी, ठीक है ना। तो अपन बोल सकते हैं कि ओ पी अपॉन ओ एम, ओ पी अपॉन ओ एम इज इक्वल टू पी टी अपॉन एम पी, ठीक है। तो अब देखो ओ पी हमें पता है, हाँ सर पता है 5, ओ एम पता है, ओ एम नहीं पता, निकाल सकते हो। देखो ये 5 है, ये 4 है और ये 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस से आप ओ एम निकाल सकते हो। तो ओ एम जो आएगा वो हो जाएगा 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, दैट इज 3। तो हमारे पास ओ एम की लेंथ आ गई, दैट इज 3। पी टी पता है, नहीं सर निकालना है, तो पी टी निकालना है हमें। और एम पी कितना है बेटा, एम पी सर 4 है, तो यहाँ से हमारा पी टी आ जाएगा बेटा 5 इंटू 4 दैट इज 20/3। तो पी टी की लेंथ बेटा 20/3 आ जाएगी, पी टी इज 20/3, दैट इज ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा क्वेश्चन था ये भी, उड़ीसा में 2018 का। नेक्स्ट है बेटा, 2 नॉन इंटरसेक्टिंग सर्कल्स हैव 15 and 9 एज देयर रेडियाई, इफ देयर सेंटर्स आर 30 सेंटीमीटर अपार्ट देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ देयर ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट। ओके, तो बेटा यहाँ पे हम चाहे तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट का लेंथ निकालने का फॉर्मूला हमारे पास है, ठीक है, उसको हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं।
देखिए हमें दो नॉन इंटरसेक्टिंग सर्कल दे रखे जिसका रेडियस 15 और 9 है। ये दो सर्कल्स बना ली जिसका रेडियस 15 और 9 है। इसका रेडियस 15 है और इसका रेडियस कितना है, 9 है, ठीक है ना। और इसका ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट की लेंथ हमें निकालनी है और इनके सेंटर का डिस्टेंस कितना है, 30 है। इनके सेंटर्स का डिस्टेंस कितना है, 30। ये मान लेते हैं इसका सेंटर O, ये O डैश, ये डिस्टेंस हमारा कितना है, 30 है। और हमें किसकी लेंथ निकालनी है, ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट की लेंथ निकालनी है, ठीक है। ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट की लेंथ निकालनी, ये हो गया ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट जो हमें निकालना है, सही है। तो जो ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट होता है ना बेटा, उसका डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लीजिए, क्या होता है, द लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट, दोनों सर्कल के सेंटर के बीच का डिस्टेंस दैट इज ओ डैश का स्क्वायर माइनस ये जो दोनों सर्कल्स हैं इनकी रेडियस के सम का स्क्वायर। ये हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, ठीक है। तो देखो बेटा यहाँ पे सेंटर के बीच का डिस्टेंस आपको दे रखा 30, तो 30 का स्क्वायर, रेडियस का सम कर लो बेटा, 15 और 9 दैट इज 24, तो 24 का स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार प्लस एक बार माइनस, 30 में 24 ऐड करोगे तो आएगा 54, 30 में से 24 गया तो 6 बचेगा, ठीक है बेटा, सही है। तो अब देखो यहाँ से चाहें 54 को 6 से किया तो 4 6 जा 24, 2 कैरी और 6 5 जा, सॉरी एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ तो नहीं करी, 59 24 सही है, 30 सही है, ओके। सो नाउ 30 प्लस 24 दैट इज 54, 30 में से 24 गया 6, 6 4 जा 24, 4 2 कैरी, 6 5 जा 30, 30 प्लस 2 दैट इज 324, 324 हमारा 18 का स्क्वायर होता है, तो इसलिए इसका आंसर आ जाएगा बेटा 18। तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करो, ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट की लेंथ आ जाएगी दैट इज 18। ये फॉर्मूला याद रखें, सेंटर के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर माइनस जो रेडियस का जो सम करोगे, दोनों सर्कल के रेडियस का सम करो, उसका स्क्वायर करो, ये फॉर्मूला यूज़ करें। ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट क्या है, उड़ीसा का क्वेश्चन था बेटा 2018। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो इसलिए आंसर इसका 18 हो गया, दैट इज ऑप्शन नंबर सी बेटा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए यहाँ पे हमें बिहार का क्वेश्चन है ये, यहाँ पे ये दो टेंजेंट्स दे रखे हैं, इनका एंगल 50 डिग्री दे रखा है, इसका 60 डिग्री दे रखा है, और हमसे पूछा जा रहा है क्या, एंगल QSR, ये एंगल हमें निकालना है, दैट इज ओके। देखो सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपन, ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, तो यानी ये 90 डिग्री होगा। अच्छा ये पूरा 90 है, ये 60 है, तो बचा हुआ कितना होगा सर 30, ये 30 हो गया। अच्छा देखो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो इसके सामने अगर 30 है तो सर इसके सामने भी 30 होगा, तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। चलिए देखो यहाँ पे ये 50 है, ये 90 डिग्री होगा ही सही, रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर, अगर ये 90 है ये 50 है तो बचा हुआ 40 होगा। अच्छा ये रेडियस है सर, ये भी रेडियस है, इसके सामने अगर 40 है तो इसके सामने भी 40 होगा, तो अब ये पूरा कंप्लीट एंगल हो जाएगा 30 प्लस 40 दैट इज 70 डिग्री। तो QSR जो होगा ना बेटा वो 70 डिग्री होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। अच्छा क्वेश्चन था बिहार का 2018 में। चलिए आगे बढ़ते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखो हमें दो सर्कल दे रखे हैं जिनका रेडियस 9 और 25 है और वो एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। द लेंथ ऑफ द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, यहाँ तो हमें डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ निकालनी है। देखो बेटा इसका भी हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का, वो ये है दैट इज अंडर रूट ऑफ जो दोनों सर्कल्स हैं उनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर। जो O है वो एक सर्कल का सेंटर है, O डैश दूसरे सर्कल का सेंटर है, तो उनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर माइनस जो रेडियस है उनके डिफरेंस का स्क्वायर निकालते हैं। ट्रांसवर्सल में हमने प्लस करके करा था, यहाँ पे माइनस करके करेंगे। बस आपको कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पे देखो दोनों सर्कल्स हैं वो एक्सटर्नली टच कर रहे हैं एक दूसरे को इस तरह से, ये O है ये O डैश है, तो इनके सेंटर का डिस्टेंस कुछ नहीं उनका रेडियस का सम ही है बेसिकली। तो ये दोनों रेडियस है, इन दोनों को सम कर लो बेटा, 25 प्लस 9 34, सो 34 का स्क्वायर माइनस इनके डिफरेंस कर लीजिए, 25 में से 9 गया सर 16 का स्क्वायर। तो अब एक बार इनको प्लस एक बार माइनस, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो प्लस करोगे बेटा तो आ जाएगा 50, माइनस करोगे तो आ जाएगा 18, सही है। इसमें से 2 इधर शिफ्ट कर दो तो ये हो जाएगा सर 25 और ये हो जाएगा 36, है ना। 25 का रूट सर 5 होता है, 36 का रूट 6 होता है, तो 5 6 जा 30, तो इसका आंसर आ जाएगा 30। तो यानी जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होगा उसकी लेंथ होगी बेटा 30।
तो दैट इज ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आज की क्लास में बेटा हमने क्वेश्चंस कवर करे, है ना, एनटीएससी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द चैप्टर सर्कल ऑफ क्लास 10th। आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।